इस वक्त हमारे साथ है एडवोकेट अक्षय समर्थ सर। तो सर, आपने जैसे भी पिछले वीडियो में बताया कि देश में है चुप लोग और कुछ है कुछ लोग। तो जो चुप लोग हैं, आने वाले कुछ दिनों में इनका भी नंबर आ सकता है। तो कितना ज़रूरी है कि इन लोगों को खुल के सामने आना चाहिए, बोलना चाहिए, खासकर हमारे ऐसे हिंदू भाई जो इन देश विरोधी, संविधान विरोधी लोगों के खिलाफ में सोचते तो है लेकिन बोलते नहीं है। देखिए, आम आदमी जो है ना इस वक्त बहुत डरा हुआ है। उसे तरह तरह से डराया गया है। जो लोग बोलने वाले लोग थे उनके ऊपर यूएपीए लगा के, एक्टिविस्ट लोगों के ऊपर यूएपीए लगा के आपने देखा कि किस तरीके से बड़े बड़े एक्टिविस्ट को जेल में डाल दिया गया है। बड़े बड़े नेताओं को जेल में डाला इस सरकार ने। यूएपीए में बेल ही नहीं मिलती। तो ऐसे 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 अलग अलग षड्यंत्र रचते हुए कई लोगों को जेल में डाल दिया गया और उसमें नए नए खुलासे हो रहे हैं कि किस तरीके से ये पेगासिस या ऐसे सॉफ्टवेयर्स का इस्तेमाल करके आपके कंप्यूटर में घुस के आपके ही कंप्यूटर में एक ऐसी कोई फाइल डलवा देंगे जो ऑब्जेक्शनेबल होगी। बाद में आपके घर में रेड मारी जाएगी और आपको फिर पकड़ के जेल में डाल दिया जाएगा और आपको बेल ही नहीं मिलेगी। हमने देखा किस तरीके से स्टैन स्वामी को बेल नहीं मिली और वो उनकी यानी देखा जाए तो हत्या ही कर दी गई एक तरीके से। वो पानी के लिए वो अपना एक जो उनका डिस्पेंसर होता था पानी का, वो तक मांगने के लिए उनको महीनों लग गए। तो ये जो अत्याचार हमारे लोगों के साथ में हुआ उससे आम आदमी डर गया और इस वजह से अब वो आवाज नहीं उठाना चाहता, क्योंकि उसको मालूम है कि अगर मैं आवाज उठाऊंगा तो मेरे खिलाफ भी ऐसे ही कोई केस या इस टाइप से मुझे फंसा दिया जाएगा। तो आम आदमी इसमें कुछ करना नहीं चाहता। भले ही उसके साथ में कुछ वो देख रहा है अत्याचार होते हुए, वो कुछ बोलना नहीं चाहता। परंतु मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर आप बोलेंगे नहीं तो आपके साथ में ये अत्याचार होना निश्चित है। क्योंकि जिस तरीके से ये एक धार्मिक उन्माद पैदा किया जा रहा है और एक मॉब लिंचर्स का एक बहुत बड़ा मॉब बना दिया जा रहा है, जिस तरीके से आप देखे हैं पिछले कुछ दिनों में कि कैसे ये एक जुलूस में या फिर एक शोभा यात्रा में कैसे हमारे बच्चे जो हैं वो कैसे गंदे नारे लगा रहे हैं। राम भगवान की शोभा यात्रा में इस तरीके के गंदे शब्द इस्तेमाल करना, ये कितना बड़ा अपमान है राम भगवान का। मैं भी हिंदू हूं, मेरे घर में मंदिर है। तो ये कैसे हमने हमारे हिंदू बना दिए। ये कोई असली हिंदू नहीं है, ये पूरे माइंड वॉश्ड हिंदू है। इनका एक ही उद्देश्य है कि हमें मुस्लिम के खिलाफ हिंसा करनी है। कैसे ये जा जाके मस्जिदों के सामने कैसे ये नारे लगा रहे हैं, कैसे ये गालियां दे रहे हैं, कैसे ये तलवारें भांज रहे हैं। ये एक हिंसक भेड़िए हमने पैदा कर दिए। जो हिंसक भेड़िए फिर किसी न किसी विक्टिम की तलाश करेंगे। ये कुछ भी कर सकते हैं, किसी के खिलाफ कर सकते हैं। हमने उसका एक अभी ज्वलंत उदाहरण देखा। दिल्ली में कुछ गौरक्षकों ने जाके एक फार्म हाउस पे धड़क दी, ये सोचते हुए कि वहां पे बीफ है, और एक हिंदू आदमी को लिंच कर दिया गया। वहां के और भी कर्मचारियों के खिलाफ हिंसा कर दी। और वो अगर आप मैं उसका नाम बताऊं तो वो व्यक्ति का नाम जो है वो राजा राम नाम है उस व्यक्ति का। तो राजा राम जिसके खुद के नाम में है, ऐसे व्यक्ति को बीफ के शंका में मार दिया गया। और उसके अड़ोस पड़ोस के जो लोगों के बयान जब अभी सामने आ रहे हैं तो बोल रहे कि भैया हमने आज तक के कभी इसको ये सब चीजों में देखा नहीं, ये तो दूध का व्यापार करता था, ये तो दूध बेचने का काम करता था। तो इस तरीके से जो हिंसा है, ये कोई ये हिंसक भीड़ जो है, हिंसक मॉब जो है, ये एक तरीके से जो आदमखोर हो जाता है ना जानवर, जंगली जानवर, ये उसके मुंह में इंसान का खून लग गया तो वो आदमखोर हो जाता है। इस तरीके से ये एक नफरत का खून जो है ये हिंसक भीड़ के मुंह को लग गया। अब वो ये नहीं देखेगा कि
वो व्यक्ति जो है जिसके खिलाफ वो हिंसा कर रहा है वो हिंदू है या मुसलमान है या क्या है। हमने उनका माइंडसेट चेंज कर दिया है। हिंदू होने का मतलब ये नहीं है कि वो मुस्लिमों के खिलाफ सोचने लगे। हमारा हिंदू जो रिलीजन है ये प्यार मोहब्बत का रिलीजन है। हमारा हिंदू रिलीजन ये इंक्लूसिवनेस का रिलीजन है। हम समावेशी है। अगर हम कट्टर हैं तो हम हिंदू ही नहीं है। हिंदू का धर्म ही है कि हम सबको साथ में लेके चलने वाला देश है। हमारा देश ही उसकी परिभाषा ही है, अनेकता में विविधता है। हमारे देश में अलग अलग लोग हैं, अलग अलग धर्म है, अलग अलग संप्रदाय है, अलग अलग किस्म के जातियां हैं। वो सबको हम लोग साथ में लेके चलने वाला हमारा देश है। और ये जो एक तरीके से एक पर्टिकुलर कि भाई हम मेजोरिटी में है तो हमारा जो सोच रहेगी वही आपको पहनना पड़ेगा, वही आपको खाना पड़ेगा, वही आपको करना पड़ेगा, ये एक तरीके से एक आतंकवादी सोच पैदा हो गई है लोगों के मन में। ये हमको बदलना पड़ेगा। हमारे युवाओं को समझाना पड़ेगा कि आप किस दिशा में जा रहे हो। ये हमारा धर्म ऐसा नहीं है कि किसी मस्जिदों के सामने जाके नारे लगाओगे आप। ये राम भगवान का अभिप्रेत देश नहीं है। ये कितनी शर्म की बात है कि हम एक भगवान के शोभा यात्रा में ये चीजें कर रहे हैं क्या। और इसमें हमारे पॉलिटिकल लीडर्स भी कुछ नहीं बोल रहे क्योंकि उनको पोलराइजेशन की राजनीति करना है। इसमें तो मैं तो बोलता हूं कि सभी धर्मों के गुरुओं ने सामने आके बोलना चाहिए कि ये क्या कर रहे हो भाई। सभी जितने भी धर्म के गुरु है इसमें, और आप ये समझ नहीं रहे हो कि इससे इंटरनेशनल लेवल पे हमारा कितना नुकसान हो रहा है। हमारी देश की ये जो इमेज है ये पूरे वर्ल्ड में जा रही है, पूरे दुनिया में जा रही है। और वो क्या सोच रहे हैं, हमारे करोड़ों लोग, हमारे करोड़ों नागरिक विदेशों में रह रहे हैं। जहां इन्हीं धर्मों के देशों में आप रह रहे हो, आप उन्हीं धर्मों के इंडस्ट्रियलिस्ट और एंटरप्रेन्योर्स के यहां पे नौकरियां कर रहे हो और आपके देश में ऐसा हो रहा है, ऐसा हिंसा हो रही है। अगर उन लोगों ने हमारे नागरिकों के खिलाफ ऐसे हिंसा करना शुरू कर दिया तब आप क्या करोगे। तब उन सब लोगों को आप समावेश करने की ताकत है क्या आपकी। हमें कितना रेवेन्यू बाहर से आता है। अगर उन्होंने हमारे साथ में ऐसा व्यवहार करना शुरू कर दिया तो आपका क्या रहेगा। ये क्यों नहीं सोचते। आप बोलते हो कि हमारे मोदी जी बाहर जाके बहुत विश्व में डंका बजा रहे। ये ऐसा डंका बजाएंगे हम, ये क्या तरीका है। आप बाहर जाते हो, आप बहुत मिलनसार तरीके से सबसे मिलते हो, पर ये देश में आप जो जिस तरीके की हिंसा फैला रहे हो, हमारे देश में जिस तरीके का उन्माद पैदा हो गया है, ये होने के बाद में आप विश्व में क्या चेहरा दिखाओगे दुनिया के सामने। हमारा देश का संस्कृति की लोग तारीफ करते थे। लोग हमारे यहां पे देखने आते थे कि देखो ये ऐसा एक देश है जहां सभी लोग साथ में रह रहे हैं। उसका क्या हो रहा होगा, वो इमेज जो हमारे देश की बनी हुई है इतने सालों से, उसका क्या होगा। इसके ऊपर सोचना बहुत जरूरी है। और ये किसी के साथ में भी, अभी ये आप चुप नहीं, आप अगर चुप बैठोगे तो ये आपके साथ में निश्चित होना है, निश्चित। क्योंकि ये किसी भी फॉर्म में आएगा, कहीं पे भी आएगा, किसी भी तरीके से आएगा। आपके बाजू वाले का घर जल रहा है तो आपका घर नहीं जलेगा क्या। जरूर जलेगा। तो मैं राइट थिंकिंग जो सही तरीके से सोचने वाले जो हिंदू है, मेरे भाई लोग हैं, उनको बोलना चाहता हूं कि इसके ऊपर आप आवाज उठाइए। क्योंकि ये आपको या आपके बच्चों को कहीं पे भी लपेट में लेगा और उस दिन रोने से कोई फायदा नहीं होगा। आज जो गलत हो रहा है उसके ऊपर आवाज उठाओ।